बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी खबर, 114 और राफेल आने का रास्ता फिलहाल देश में साफ हो गया है। जी हां, डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 114 राफेल खरीदने को मंजूरी दे दी है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, 114 राफेल को लेकर डीएसी की मंजूरी मिली है, कब तक ये फैसला हो सकता है और वायुसेना के लिए ये कितनी बड़ी खबर है, कितना असर पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि 114 राफेल प्लेन्स के खरीदने की डील को मंजूरी दे दी गई है और ये डील की मंजूरी या फिर ये कहें ये खरीद की मंजूरी इस बात से पहले है कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर, उनके दौरे से पहले इस तरह की मंजूरी इस बात का द्योतक है कि किस तरीके से राफेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कुछ दिन पहले सुना भी था, वाइस एयर मार्शल को उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो विमान है इन्होंने हमारे लिए एक बड़ी राहत का काम किया। इनके रहने से हमारी जो सुरक्षा थी उसको हम तुरंत और पुख्ता तरीके से उसकी रक्षा कर पाए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंस इन जहाज़ों का बढ़ जाता है। और फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले ये मंजूरी साफ तौर पर दर्शाती है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सेना के लिए जहाज़ और हमारे को कॉम्बैट रेडी रहने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 114 जहाज़ों में इसके पहले जो हमने जहाज़ खरीदे थे वो वायुसेना के लिए थे और ये 114 जो जहाज़ होंगे ये नेवी और वायुसेना दोनों के इस्तेमाल के लिए होंगे, यानी कि कॉम्बैट रेडी एयरफोर्स और नेवी दोनों को बनाने के लिए राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डीएसी की जो बैठक हुई थी आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, उसमें 3.5 लाख करोड़ के कई अन्य ऑर्डर्स को भी मंजूरी दे दी गई। जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग रक्षा मंत्रालय 8 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट एचएएल से खरीदेगा। इसके अलावा ड्रोनियर 23-12 ये एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा जो कि 8 की संख्या में, और ये भी इसकी सप्लाई भी जो है एचएएल करेगा। इसके साथ ही अगर देखें तो डीएसी ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की बात कही है, यानी कि कॉम्बैट रेडी रहने के लिए किन किन चीज़ों की महती ज़रूरत है और उसको कैसे पूरा किया जाएगा उसको मंजूर करते हुए वायुसेना के लिए मल्टी रोल फाइटर प्लेन्स जिसमें कि राफेल है सबसे बड़ी संख्या में, इसके अलावा कॉम्बैट मिसाइल्स, एयरशिप बेस्ड हाई अल्टीट्यूड स्यूडो मिसाइल्स यानी कि एएस, एचएपीएस, इन सबको खरीद की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो नेवी के लिए और आर्मी के लिए कई सारी और खरीदें हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार विभव नाम का जो एंटी टैंक मिसाइल है, माइंस हैं, उनकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा T-72 टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 इनकी खरीद को भी मंजूरी इस बार डीएसी की बैठक में दी गई है। नेवी की अगर बात करें तो 4 MW मरीन गैस टर्बाइन बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबमरीन के लिए, उसकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है, उसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट जो कि नेवी के लिए दूर तक यात्रा कर पाने में सक्षम ऐसे एयरक्राफ्ट, इनकी खरीद को मंजूरी देगी। तो कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश है कि सेना को मॉडर्नाइज किया जाए और वायुसेना को या फिर नेवी को कॉम्बैट रेडी रहने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ये सारे सौदे किए गए। कुल इनकी संख्या 3.60 लाख करोड़ रुपए है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।